एक गांव था जिसमें गौरी अपने माँ बाप के साथ रहती थी। गौरी बेटा, तुम जंगल चली जाओ और थोड़ी सी लकड़ी ले आओ। खाना बनाना है, नहीं तो देर हो जाएगी। ठीक है माँ। ऐसा बोलकर गौरी जंगल में लकड़ी लेने के लिए चली जाती है। ये गौरी का रोज़ का ही काम था। उसे अक्सर ही जंगल में लकड़ी लेने के लिए जाना होता था। वहाँ जाकर उसने काफ़ी सारी लकड़ियाँ इकट्ठा कर ली थी। फिर वो उनको समेट ही रही थी कि उसे एक आवाज़ सुनाई दी। तो वो ध्यान से उसे सुनने लगी। फिर कहने लगी, अरे ये कौन रो रहा है इस घने जंगल में? आखिर कौन होगा? इसके बाद वहाँ पर एक बुढ़िया बैठी होती है जो ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। अरे कोई तो मुझे खाना दे दो, बहुत भूख लगी है, कोई तो खाना दे दो। तभी वहाँ पर गौरी उस बुढ़िया को देखकर पहुँच जाती है और उसके पास जाकर उस बुढ़िया से कहने लगती है, अरे अम्मा, आप क्यों रो रही हो? क्या हुआ है? तभी ये सारी बातें सुनकर वो बूढ़ी औरत उससे कहती है, बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को हो तो दे दो। गौरी उसके पास जो था उसे खाने के लिए दे देती है। अम्मा, आप ये खाना खा लो और मैं कुछ कर सकूं ज़रूर बताइएगा। इसके बाद वह औरत कहती है, बेटा, तुम मेरा ये घोड़ा ले जाओ। मेरा ये घोड़ा बहुत चमत्कारी है, ये ज़रूर से तुम्हारी किस्मत बदल देगा। तुमने मुझे खाना खिलाया। इसके बाद गौरी उस घोड़े को लेकर अपने घर वापस आने लगती है। गौरी बहुत ज़्यादा खुश थी। वह सोचने लगती है कहीं माँ चिल्लाए ना, लेकिन वो करती भी क्या? अब उस बुढ़िया ने घोड़ा जो दिया था तो वो छोड़ नहीं सकती थी। तो वह सोचती हुई घर वापस आ रही थी और जब वो घर पहुंचती है तो उसकी माँ उसे रास्ते में ही मिल जाती है। अरे माँ तो यहीं खड़ी हुई है। तभी वो अपनी माँ से कहती है, देखो माँ, मुझे घोड़ा मिला है, मुझे जंगल में एक बुढ़िया मिली थी। अरे बेटा, ये कहाँ से ले आई तुम? चलो इसको वहीं छोड़ कर आओ। किसका है ये घोड़ा? हमारे पास इतना खाना नहीं है जो इसको खिला सके। अरे माँ, मुझे एक अम्मा ने दिया है ये जो जंगलों में मिली थी। माँ, उन्होंने कहा ये एक चमत्कारी घोड़ा है और ये हमारी किस्मत बदल देगा। ये मुझे अम्मा ने बोला है। इस बात को सुनकर उसकी माँ उसकी बात मान लेती है। अरे घोड़ा, तुम आराम से रहना और ज़्यादा शरारत मत करना, वरना माँ तुम्हें भगा देगी। इसके बाद वो दोनों उसे एक कमरे में बांध देते हैं। अरे बेटा, तुमने ये अंदर क्यों बंधवाया है? ऐसा तो कोई नहीं करता। तभी गौरी कहने लगती है, माँ, उस बुढ़िया ने ऐसे ही कहा था कि इसको अंदर कमरे में बांधना, ये बहुत कीमती घोड़ा है, इसीलिए। इसके बाद दोनों लोग वहाँ से चले जाते हैं और वो घोड़ा वहीं पर बंधा हुआ था। तभी रात में अचानक से वो घोड़ा कुछ बड़बड़ाने लगता है और वो एक चमत्कारी घोड़े में बदल जाता है और अब वो सोने के सिक्के निकाल रहा था। सोने के सिक्कों की आवाज़ सुन के गौरी की माँ वहाँ आती है और चौंक जाती है। अरे गौरी बेटा, जल्दी आओ, देखो तो ज़रा इस घोड़े को, देखो तो ज़रा इसको क्या हुआ। अरे माँ, ये तो सोने का बन गया और इसने इतना सारा सोना दिया है। एक दिन उनका पड़ोसी उस घोड़े को उस घर में बंधा हुआ देख लेता है। उस घोड़े को देखकर वो समझ जाता है कि ज़रूर से ये कोई चमत्कारी घोड़ा है और वो बाहर जाकर सोचने लगता है, अरे ये तो कोई चमत्कारी घोड़ा लग रहा है, हो ना हो ये लोग इसी की वजह से अमीर होते जा रहे हैं, मुझे भी ये घोड़ा चाहिए। ऐसा सोचकर वो चला जाता है। एक दिन गौरी और गौरी की माँ घर के बाहर खड़े होते हैं और वो आपस में बात कर रहे थे। तभी गौरी कहती है, माँ, अब हम काफ़ी ज़्यादा पैसे वाले हो गए हैं
और हम पर अब इतना पैसा आ गया है कि हम आराम से अपनी ज़िंदगी बिता सकते हैं। क्यों ना इस घोड़े को मैं वापस कराऊं। अरे बेटा, क्यों वापस करने जा रही हो? जितना ज़्यादा पैसा होगा उतना ही अच्छा होगा। तभी वो घर के अंदर भी यही बातें कर रहे होते हैं। उसके पिता को ये सारी बातें अच्छी नहीं लग रही थीं, क्योंकि वो ज़्यादा लालच नहीं करना चाहते थे। वो उन दोनों की बातें सुनकर वहाँ से नाराज़ होकर चले जाते हैं। इसके बाद गौरी कहती है, माँ, मुझे ठीक नहीं लग रहा। कहीं पड़ोसियों को पता चल गया तो कहीं वो हमारे इस घोड़े को चोरी ना कर लें। इस बात को सुनकर उसकी माँ भी थोड़ी चिंतित हो जाती है। फिर एक दिन रात के समय वह व्यक्ति गौरी के घर के पास आ जाता है। अब वो उस घोड़े को चुराने की फिराक में था। वह धीरे से उसके घर की ओर बढ़ता और कहता है, आज तो इस घोड़े को मैं हासिल कर कर ही रहूँगा। इतने दिन से मैं इसी दिन का इंतज़ार कर रहा था। आज ये घोड़ा मुझे चाहिए ही चाहिए। इसके बाद वो व्यक्ति उस घोड़े वाले कमरे में दबे पांव पहुंच जाता है और उस घोड़े को देखते ही वो आश्चर्यचकित रह जाता है और कहता है, अरे ये तो कितना शानदार घोड़ा है, एकदम परियों के जैसा, एकदम सोने की तरह चमक रहा है। ये सारी बातें वो सोचकर उस घोड़े को अपने साथ पकड़कर वहाँ से ले जाता है और घोड़ा भी उसके साथ वहाँ पर चला जाता है। इसके बाद दूसरे दिन गौरी वहाँ आती है जहाँ घोड़ा बंधा हुआ था। वहाँ घोड़ा ना देखकर गौरी अचानक से रोने लग जाती है और कहती है, माँ जल्दी आओ, हमारा घोड़ा कहाँ चला गया, माँ जल्दी आओ। तभी उसकी माँ वहाँ आ जाती है और घोड़ा ना देखकर वो गौरी से कहती है, बेटा घोड़ा कौन ले गया? आखिर किसको पता चल गया उस घोड़े का? कहीं वो बुढ़िया ही तो उस घोड़े को नहीं ले गई। तुम उस बुढ़िया के पास चली जाओ। ये सब कहकर वह गौरी को समझाने लगती हैं। गौरी अपनी माँ की बातें मानकर वहाँ से उस बुढ़िया को उसी जंगल में ढूंढने के लिए निकल जाती है। वह पूरे जंगल उसे ढूंढती है और वहाँ जाती है जहाँ पर वो बुढ़िया उसे रोती हुई मिली थी। जब वो वहाँ जाकर उसको आवाज़ लगाती है तो जोर जोर से कहती है, अम्मा वापस आ जाओ, वो आपका घोड़ा मुझसे खो गया। ये कहकर वो रोने लग जाती है। तभी वहाँ वो बुढ़िया आ जाती है। तभी गौरी कहती है, अम्मा वो आपका घोड़ा मुझसे खो गया, कोई उसे ले गया, मैं क्या करूँ? तभी वो बुढ़िया कहती है, अरे तू चिंता मत कर, वो घोड़ा मेरा पालतू है। मेरे एक बार बुलाने पे वो सीधा दौड़ा चला आएगा। अब तू देख मैं क्या करती हूँ। इसके बाद वो बुढ़िया कुछ मंत्र पढ़ने लगती है। जैसे ही वो बुढ़िया मंत्र पढ़ती है वो घोड़ा उस व्यक्ति के पास फड़फड़ाने लगता है। उधर वो व्यक्ति उस घोड़े से सोना देने की कह रहा था, लेकिन घोड़ा उसको लात मार देता है और वहाँ से निकल जाता है। वो घोड़ा दौड़ता हुआ उसी बुढ़िया के पास उसी जंगल में जा रहा था। उस घोड़े को वहाँ आते थोड़ा सा टाइम लग गया। तभी वो बुढ़िया उस घोड़े को आता देखकर कहती है, देखो गौरी, घोड़ा वापस आ चुका है, तुम खामखा परेशान हो रही थी। तभी वो गौरी उस घोड़े को बड़े आश्चर्य से देख रही थी कि इसकी बात कैसे मान रहा है। तभी वो बुढ़िया गौरी के पास से चलकर उस घोड़े के पास जाकर खड़ी हो जाती है और एक परी का रूप ले लेती है। गौरी ये देखकर चौंक जाती है और कहती है, अरे आप कौन हो? आप तो परी जैसी लग रही हो। हाँ बेटा, मैं परी ही हूँ। मैं तो बस देखना चाहती थी कौन गरीबों की मदद करता है। मैं यहाँ घूमने आई थी, अब मुझे यहाँ से जाना होगा। ये बात सुनकर गौरी थोड़ी सी दुखी हो जाती है। गौरी उस परी के साथ रहना चाहती थी। वो परी गौरी से यहाँ पर धन्यवाद कहकर चली जाती है। तभी गौरी जोर से आवाज़ लगाकर कहती है, क्या मैं आपसे कभी मिल सकती हूँ? मुझे इस घोड़े से बहुत ज़्यादा लगाव हो गया है, मुझे इसकी याद आएगी। उसकी ऐसी बातें सुनकर
परी को बहुत दुख होता है। उधर घोड़ा भी गौरी को ध्यान से देखे जा रहा था। तभी परी कहती है, हाँ हाँ, क्यों नहीं, ज़रूर मिल सकती हो। और ये कहकर वो परी वहाँ से चली जाती है और गौरी भी उसे विदाई देती है।